हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेल्थ क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं और कैसे एक नॉर्मल इंसान हेल्दी रह सकता है, क्या क्या टिप्स हो सकती है। आज हम इस वीडियो के अंदर सब कुछ बात करने वाले हैं। देखो, ओवरव्यू के अंदर देख लेते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे हेल्थ की डेफिनेशन क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग हेल्थ की जो डेफिनेशन दी गई है। टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग हमारी जो हेल्थ होता है उसको कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं अफेक्टिंग करते हैं, फंक्शंस क्या हो सकता है हेल्थ के और अदर्स। और आप मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा लास्ट में कि आप फिट कैसे रह सकते हो, आप हेल्दी कैसे रह सकते हो, आप हेल्थ को अच्छा मेंटेन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचे। हम इस चैनल पे ड्रग्स रिलेटेड और हम हेल्थ टिप्स के बारे में बताते रहते हैं, तो लाइक जरूर करें। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ। डेफिनेशन हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दी है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, स्वास्थ्य जो होता है ना, जो हेल्थ होता है, वो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की स्थिति है। ठीक है, जो एक हेल्दी इंसान होता है, जो एक हेल्थ होता है, ठीक है, किसी की हेल्थ है, ठीक है, जैसे मैं हूँ। ठीक है, अगर मैं फिजिकली भी ठीक हूँ, मेंटली भी ठीक हूँ, सोशली भी ठीक हूँ, तब जाके मैं हेल्दी हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है तो मैं हेल्दी नहीं हूँ। ठीक है, पर इसमें ये बताया गया है कि स्वस्थ जो इंसान होता है, स्वस्थ केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। ठीक है, बल्कि यह एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की स्थिति है, उसको हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी नहीं हो, जैसे आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज्यादा तो नहीं पर आप कुछ सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आपका हेडेक होता है, तो आप हेल्दी नहीं हो। ठीक है, हेल्दी रहने का बहुत सारी टिप्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गई, ये डब्ल्यू एच ओ को अकॉर्डिंग है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, दोनों डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग है। इट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब हेल्दी इंसान के अंदर फिजिकली हेल्थ, फिजिकली वो हेल्दी होना चाहिए। फिजिकली मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह अच्छा, फुर्तीला हो इंसान, तो वो हेल्दी है। ठीक है, मेंटली और इमोशनली, जैसे मेंटली एंड इमोशनली, मेंटली भी ठीक होना चाहिए और इमोशनली भी हेल्थ अच्छी रहना चाहिए। सोशल वेलबींग होना चाहिए, मतलब जो सोसाइटी है, सोशल है, जैसे यहाँ क्या बताया, सामाजिक रूप से अच्छे से हो, वो ठीक हो, तो वो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेल्थ क्या होती है, फिजिकल हेल्थ हो गया, जैसे फंक्शंस ऑफ बॉडी। फिजिकल हेल्थ में फंक्शंस ऑफ बॉडी, अगर बॉडी का फंक्शंस ठीक है तो वो हेल्दी है। मेंटल हेल्थ, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग होना इंसान को, जो मेंटल हेल्थ के अंदर आता है, ये टाइप्स होते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ आपको एज अ नॉलेज के लिए। ठीक है, सोशल हेल्थ क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की भी एक क्वालिटी होती है, तो वो जैसे दूसरे लोग है, अननोन लोग है, उनसे भी किस तरह इम्पैक्ट हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है खुद को, उनसे सीख रहा है या फिर उनसे बात कर रहा है, तो वो किस तरह की क्वालिटी है, तो वो भी एक सोशल हेल्थ के अंदर आ जाती है। और कम्युनिटी सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट कर रहा है, कम्युनिटी का सपोर्ट कर रहा है, जैसे समूह का सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी एक सोशल हेल्थ के अंदर आता है। नहीं तो आप फिजिकल भी हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, लेकिन आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो, तो काय का। स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब सेंस ऑफ पर्पस एंड वैल्यू। ठीक है, आपका कोई भी एक पर्पस होना चाहिए, मतलब सेंस से बात करना चाहिए, कोई सी भी नॉनसेंस जैसी बात नहीं करना है। ठीक है, वैल्यू होना चाहिए। और इन्वायरमेंटल, लिविंग इन अ क्लीन ऑफ सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर आप अपना इन्वायरमेंट क्लीन कर रख रहे हो तो वो भी एक इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर आता है। ये हेल्थ के टाइप्स हो गया। अब इन्वायरमेंटल हेल्थ के कैसा, जैसे आप बहुत ज्यादा आपके यहाँ कीचड़ है या फिर बहुत ज्यादा गंदगी है, तो वो एक साफ सफाई वाला एरिया होना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, मच्छर ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक, देखो सबसे ज्यादा बीमारी आजकल मच्छरों से फैलने वाली है। बहुत सारी बीमारियां, 80% मोस्ट ऑफ मच्छरों से ही फैलती है। डेंगू, मलेरिया, वो बहुत सारी, फिलेरियासिस हो गया, मतलब बहुत सारी बीमारियां जो होती है मच्छरों से फैलती है। तो मैं भी आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आप अपने आसपास मच्छरों से, मतलब प्रिवेंट करें, घर वालों को भी, खुद खुद भी अच्छे से रहे।
तो वो बेस्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हो गया। कॉन्सेप्ट 4 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ कैसे, प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। ठीक है, कोई इंजरी और कोई इलनेस नहीं होना चाहिए। गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड हाइजीन। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन आपको मतलब जैसे सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो गुड न्यूट्रिशन खाना है, अच्छा मतलब फालतू की चीजें नहीं खाना, मैदा नहीं खाना है, तो ये एक फिजिकल हेल्थ के अंदर आ जाता है। एक्सरसाइज अगर रेगुलरली कर रहे हो तो अच्छा है एक्सरसाइज, और हाइजीन, हाइजीन का मेंटेन करना है, बाहर से कहीं आ रहे हो तो हैंड वॉश करना है, तो ये हाइजीन के अंदर आ जाता है। ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ठीक है, एबिलिटी टू मैनेज इमोशनल एंड स्ट्रेस। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इमोशन को कंट्रोल करना है, मैनेज करना सीखना है, तो मेंटली के अंदर आ जाता है। पॉजिटिव सेल्फ स्टीम एंड माइंडसेट। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका, किसी भी चीज को नेगेटिव में नहीं लाना चाहिए, भले वो आपसे नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपका मेंटल जो होता है, आपका शब्द कुछ सबसे ज्यादा इम्प्रेस किसको करना है, आपको खुद को करना है। लोगों से ज्यादा लोगों को ज्यादा इम्प्रेस नहीं करना है, खुद को इम्प्रेस करोगे आप, खुद को ठीक रखोगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक ही आपसे जलेंगे। आप ठीक रहोगे तो लोग जलते हैं आपके, मतलब मैं बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है मुझे। अगर आप ठीक रहोगे, आप हंसोगे, तो लोग जलेंगे, तो लोगों को जलाना है। ठीक है, पर वो छोड़ो, अपन माइंड वो भटक रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ मतलब पॉजिटिव रखना है आपको, खुद को माइंड सेट अच्छा रखना है। ठीक है, मेंटली स्टेबिलिटी एंड क्लियरिटी। ठीक है, आपको क्लियरिटी होना चाहिए हर चीज में, जैसे कोई टॉपिक समझना है तो क्लियरिटी होना चाहिए उसके, कि हाँ मुझे ये समझना है, मुझे शाम तक क्लियर करना है इस चीज को, हर मतलब, तो वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ के अंदर आ जाता है। सोशल हेल्थ कैसा है, हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए किसी से भी, जैसे कोई चाचा हो गए, कोई अंकल हो गए, मतलब सबसे हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, विद फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, साथ साथ फैमिली के साथ भी और कम्युनिटी के साथ भी एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इम्पैथी। ठीक है, इम्पैथी के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, मतलब आप कुछ भी बोलो, मतलब हर कुछ नहीं बोलना है आपको, नॉनसेंस जैसी बातें नहीं करना, इफेक्टिव बोलना है, अच्छा बोलना है, ताकि लोग आपकी बातों को सुने। ठीक है, और इम्पैथी मतलब पहले तो आपको रुकना है, सुनना है पहले बातों को, नहीं तो आधी अधूरी बात सुनोगे तो फिर आप वो चीज अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो वो भी सोशल हेल्थ के अंदर आ जाता है। अगर आप ये चीज सोच रहे हो, ये चीज कर रहे हो, तो आप हेल्दी हो। सपोर्ट सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, सपोर्टिव सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब जो सोशल सामाजिक जो लोग हैं उनका मतलब सपोर्ट करना चाहिए आपको। इन्वायरमेंट जो होता है साफ सफाई वाला, तो उसका भी एक मतलब वो आपको करना है। ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल क्या होता है, सेंस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, देन पर्सनल वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स हो गया, इनर पीस एंड कंटेंट कंटेंट कंटेंट, स्पेलिंग गलत होगी क्या, एक सेकेंड, सही सही, कंटेनमेंट। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल जो हेल्थ होता है, स्पिरिचुअल मतलब आप समझ लो एक तरह से खुद के अंदर की जो एक एनर्जी है, खुद जो आत्मा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो आत्मा है, जो देखो खुद को देखो, रोज मेडिटेशन करो आप। ठीक है, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, तो क्या होगा, एक आपके एक पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ हो जाएगा। ठीक है, लाइफ में एक वो हो जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, आप अपने गोल के लिए वो ठीक हो जाओगे। खुद की वैल्यू करो। ठीक है, बिलीफ मतलब धर्म के प्रति अपनी आस्था रखो। ठीक है, और जो अंदर है वो शांत रखो, अपना अंदर जो आंतरिक वो आपका वो है, मन शांत रखो। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, 4 टाइप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ठीक है, आपको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ के लिए। जेनेटिक हो गया, अगर जेनेटिकली है तो फिर वो तो एक अलग चीज़ है। लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्लीप हो गया। ठीक है, तो अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो भी आपको अफेक्ट करेगी, फैक्टर हो गया ये। एक्सरसाइज नहीं करते हो आप, ओबेसिटी है आपको, मोटे हो आप, तो वो भी एक फैक्टर अफेक्टिंग है। स्लीप अगर आपकी डिसबैलेंस है, आपकी मेंटेन नहीं करते हो आप, रात को 2 बजे सोते हो, सुबह 8 बजे 10 बजे उठते हो, तो वो एक अच्छी वो नहीं है, वो भी फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्या हो गया, जैसे एयर आपकी आसपास की हवा कैसी है, वाटर पानी कैसा है, हाउसिंग घर कैसा है, साफ सुथरा है या नहीं है, बहुत ज़्यादा कचरा है तो फिर उसको क्लीन करें, तो वो भी फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ हो गया। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, जैसे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है ना, असीजिंग इन हेल्थ केयर, एजुकेशन हो गया, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं। ठीक है, देन फंक्शंस ऑफ हेल्थ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, अगर आप हेल्दी हो तो क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। इनेबल्स डेली फंक्शनिंग, जैसे हो गया हेल्प अ पर्सन परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, स्टडिंग,
वर्किंग एंड प्लेइंग। ठीक है, तो ये होता है इनेबल डेली फंक्शनिंग में। ठीक है, अगर आप रोज मतलब हेल्दी हो तो क्या क्या कर सकते हो, चल सकते हो आप, पढ़ सकते हो आप, वर्किंग काम कर सकते हो आप। ठीक है, प्लेइंग मतलब कुछ खेल सकते हो आप, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो। तो ये है, वो होता है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे इन चाइल्ड एंड यूथ इसेंशियल प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप हेल्दी हो तो क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इम्प्रूव मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ठीक है, गुड, उसका एग्जांपल है गुड हेल्थ सपोर्ट पॉजिटिव मूड। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो पॉजिटिव मूड रहेगा आपका, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाओगे, इमोशनल बैलेंस हो पाएगा आपका। ठीक है, प्रोमोट्स सोशल फंक्शनिंग, जैसे हेल्दी इंडिविजुअल कैन इंगेज सोशली, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा एंड फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगी। ठीक है, ये हेल्थ के फंक्शन, अगर आप हेल्दी हो तो बूस्ट इकोनॉमिक एंड एकेडमिक प्रोडक्टिविटी, जैसे हेल्दी पीपल वर्क मोर इफिशिएंसी एंड टेक फ्यू सिक डे। ठीक है, ये हो जाता है स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, अ हेल्दी बॉडी कैन फाइट इन्फेक्शन एंड रिकवर फास्टर फॉर इलनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, अगर आप हेल्दी हो तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, जिससे क्या होगा कि इन्फेक्शन से आप फाइट कर पाओगे। कोई सा भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर गया, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, कोई सा भी बैक्टीरिया होता है, कोई सा भी फंगल हो गया, आपकी बॉडी के अंदर वो इंटरफेयर करेगा आपकी बॉडी से, या फिर आपकी बॉडी में अंदर चला जाएगा। तो वो क्या, आपकी बॉडी अगर अच्छी है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो फाइट कर जाएगी, तो उससे लड़ जाएगी। और आपको अगर कोई इलनेस है, आपको कोई इंजरी हो गई है, तो उससे भी आप जल्दी रिकवर हो सकते हो। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी देखो गुड हेल्थ एडेड एनर्जी, कॉन्फिडेंस एंड जॉय ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या होता है, अगर आपकी अच्छी हेल्थ है तो आप एनर्जेटिक रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे तो आप अच्छा काम कर पाओगे, कॉन्फिडेंस से रह पाओगे, और आप अपनी लाइफ में जॉय मतलब खुशी, खुशी वाला रहेगा आपका पूरा। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो जाते हैं हेल्थ के। ठीक है, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, हम गुड हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट से, सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस डाइट। ठीक है, आप अगर अच्छा खा रहे हो, बाहर की चीजें नहीं खा रहे हो, लाइक फास्ट फूड नहीं खा रहे हो, फास्ट फूड तो बहुत गंदी चीज है, मोमोज हो गया, बर्गर, सैंडविच, पता नहीं क्या क्या चीजें है। तो अगर आप बैलेंस डाइट, सुबह मॉर्निंग में उठ के स्प्राउट्स खा रहे हो, या फिर ब्रेकफास्ट अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर डिनर अच्छा कर रहे हो, रात को दिन में लंच अच्छा कर रहे हो, तो ये सब चीज़ अच्छा कर रहे हो, तो आप बैलेंस डाइट रहेगा तो आपकी हैंड जो हेल्थ है वो मेंटेन होती रहेगी, गुड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना ही है। ठीक है, एडिक्वेट स्लीप, मतलब स्लीप को लेते रहना है, स्लीप मतलब अच्छा मेंटेन करते रहना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एग्जांपल मेडिटेशन करते रहना है आपको, हेल्दी रिलेशनशिप रखना है, हेल्दी रिलेशनशिप फैमिली से, कम्युनिटी से, दोस्तों से, मतलब हर इंसान से आपको अच्छे से बात करना है, अच्छे रिलेशनशिप रखना है। तो देखो, आपका अगर मूड अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से रहोगे, अगर आपका मूड ही खराब है, आपका दिन ही खराब जाएगा पूरा का पूरा। तो इसलिए आपको हेल्दी रिलेशनशिप रखना है, पॉजिटिव माइंड रखना है। ठीक है, अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल। ठीक है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। तो ये गुड हैबिट्स होगी। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई इलनेस है, लाइक आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, ठीक है, तो आपको रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। तो ये गुड मेंटेन हेल्थ के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आपको टिप्स के बारे में बता देता हूँ। टिप्स क्या है, डेली हेल्थ लिविंग, जो इंसान होता है उसके लिए डेली। ठीक है, स्टार्ट यूर डे विथ वाटर। ठीक है, आप सबसे पहले जब उठते हो तो सबसे पहले आप पानी पियो। ठीक है, अगर आप मोटे हो, अब थोड़ी सी ओबिसिटी है, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप हल्का सा गुनगुना पानी पियो। अगर आप हेल्दी हो तो ठीक है, आप एक गिलास नॉर्मल पानी पी सकते हो। ठीक है, ठंडा नहीं पीना, नॉर्मल पानी। और फिर एक्सरसाइज रेगुलरली एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। ठीक है, आपको उठ के फ्रेश फ्रेश होना है, और उसके बाद ब्रश व्रश करना है, उसके बाद 30 मिनट्स मतलब आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, गेट इनफ स्लीप, आपको नींद अच्छे से लेना है, स्लेप फॉर 7 to 9 आवर्स एवरी नाइट। ठीक है, 7 से 9 घंटे के बीच आपको स्लीप लेना ही है, 7 से कम नहीं लेना है, 7 तक तो लेना ही है, 7 से 9 तक। ठीक है, ईट कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिस। ठीक है, आपको पर डे कलरफुल कलरफुल फ्रूट्स, जैसे लाइक क्या हो गया, आज आपने बनाना खा लिया, तो कल आप फ्रूट्स में क्या एप्पल खा सकते हो,
ऑरेंज खा सकते हो। मतलब ये आपको रोज अलग अलग फ्रूट्स खाते रहना है, और वेजिस मतलब अलग अलग सब्जियां खानी रहना है। ये ऐसा नहीं है कि रोज दाल खा रहे हो, रोज बैंगन खा रहे हो, रोज ये खा रहे हो, तो आपको अलग अलग मतलब सब्जी खाते रहना है, ठीक है। बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप, स्टे कनेक्ट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। आपको अच्छी जो फ्रेंडशिप है, आपकी जो फ्रेंडशिप है अच्छी बना के रखना है। रिलेशनशिप जो होता है हर इंसान से, वो अच्छे से बना के रखना है। फैमिली वालों से मतलब आपको लड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप लड़ोगे तो आपका दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगे तो आप अच्छे से नहीं रह पाओगे। मतलब आपकी जो बैलेंस जो बनना है बॉडी को जो हेल्दी रहने के लिए, वो नहीं बन पाएगा। तो क्या करना है आपको, अच्छे से कनेक्ट होकर रहना है, किस किस से, फ्रेंड से, फैमिली वालों से, ठीक है। और प्रैक्टिस पॉजिटिवली, ठीक है। आप रोज देखो, स्टार्ट योर डे विथ अ स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। आपको अलग ही मतलब वे में चलना है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। कल का जो दिन था वो कल पे छोड़ दो। आज क्या करना है, आज सबसे पहले आप उठे तो स्माइल के साथ उठना है। अब फ्रेशनेस लगना चाहिए आपको। देखो फ्रेशनेस कब लगेगा, जब आप अच्छे से नींद लोगे, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ, आपको स्माइल करना है, आपको मिरर में जाके स्माइल करना है कि हाँ मैं आज पॉजिटिव हूँ। ग्रेटिट्यूड के साथ, एक मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको स्माइल करना है। और मतलब पूरा दिन अच्छा जाता है अगर आप सुबह से उठ के अच्छे पॉजिटिवली काम करोगे। क्रिएट अ हेल्दी रूटीन, ठीक है। आपको हेल्दी रूटीन को क्रिएट करना पड़ेगा खुद से। कैसे करना पड़ेगा, देखो, प्लान योर डे विथ टाइम फॉर वॉक, रेस्ट, फूड एंड फन, ठीक है। आपको ना रोज क्या करना पड़ेगा, खुद को एक टाइम, एक शेड्यूल बना लो। शेड्यूल कैसे बनाओगे, कि कब आपको वॉक करना है, कब आपको रेस्ट करना है, कब आपको फूड खाना है। फूड का भी एक टाइम होता है भाई, कभी आप 8 बजे खा रहे हो तो कभी 10 बजे खा रहे हो तो कभी 12 बजे, तो ऐसा नहीं करना है। और फन का भी एक टाइम होता है, ठीक है। पर डे आपको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे खुद के लिए निकालना चाहिए। और आपको पूरे दिन का वो रिवाइज करना चाहिए कि हाँ मैंने आज पूरे दिन क्या किया है। उसको नोट कर सकते हो, नोट करो या फिर रिकॉल करो अपने माइंड में कि हाँ मैंने ये गलतियाँ की है, तो वो अगले दिन से नहीं करना है। तो ये कुछ टिप्स हो गई, ठीक है। तो ये आपको लास्ट पॉइंट जो है ना, क्रिएट अ हेल्दी रूटीन, ये आपको तो खुद करना पड़ेगा, देखो। क्योंकि आपको हेल्दी रहने के लिए ना खुद को खुद से लड़ना पड़ेगा। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको डेली वॉक करना है, वॉक नहीं तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक्सरसाइज ही कर लो, हाथ पांव हिला लो, बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ। रेस्ट अच्छे से करना है, अच्छा खाना खाना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, देन फन करना है, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट